हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी रॉक्स विद शाकिरा। आई एम शाकिरा। आज आप लोगों से कुछ बातें करने का मन कर रहा था, तो सोचा कि चलो कुछ बातें की जाए अपने बारे में, और वैसी बातें जो पहले कभी नहीं बताई, तो आज कुछ शेयर करती हूँ। तो मुझे लोगों से बातें करना, उनके बारे में जानना, उनको कुछ बताना, उनसे कुछ पूछना, ये अच्छा लगता है। और इसीलिए कुछ ऐसी बातें भी शेयर करूँगी आज जो पहले कभी नहीं की थी। शुरू से मैं ऐसी नहीं थी कि मुझे लोगों के बारे में जानना है, उनसे बातें करनी है। जब मैं टीनेजर थी तो आई वॉज़ एन इंट्रोवर्ट। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस अपने फैमिली मेम्बर से बात करती थी और दोस्त से, अपने क्लासमेट से, और ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था बाहर के लोगों से। आई वॉज़ एन इंट्रोवर्ट। लेकिन जैसे मैं 20s में आई तो पता नहीं कैसे मेरे अंदर ये चेंजेस खुद ब खुद होने लगे, मुझे खुद पता नहीं चला। एंड आई थिंक इट वाज़ अ गुड चेंज, और ये सही था। और धीरे धीरे मेरे अंदर ये सारी चेंजेस अपने आप आने लगी। एंड एट दैट टाइम आई डिस्कवर्ड कि मुझे राइटिंग का भी शौक़ होने लगा था थोड़ा थोड़ा। घर पे मेरे यहाँ बहुत सारी किताबें रहती थी। मेरे पापा, मेरे फादर बहुत सारी किताबें रखते थे, और आज भी वो रखते हैं। हमारे घर पे एक छोटी सी लाइब्रेरी होती थी हमेशा, आज भी है लाइब्रेरी, और उसमें बहुत तरह की बुक्स रहती थी। हिस्ट्री की बुक्स, इकोनॉमिक्स, फ़िलॉसफ़ी, लिटरेचर एंड कुछ नॉवेल्स भी। तो शुरू से मतलब किताबों से एक वाबस्ता था हमारा, तो इस वजह से भी वो शौक़ जागा। और फिर मेरे पापा का जो जॉब था वो ट्रांसफ़रेबल था, एंड नाउ ही इज़ रिटायर्ड। तो उनका ट्रांसफ़रेबल जॉब था, तो हर 2-3 साल पे, 3 साल पे उनका ट्रांसफ़र होता था, और हम लोग नए शहर में जाते थे, नए लोगों से मिलते थे, नए स्कूल में जाते थे। एंड और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन तब तक मैं इंट्रोवर्ट ही थी। इट वाज़ ड्यूरिंग माय टीनेज। लेकिन फिर जैसे मैं 20s में आई तो फिर पता नहीं अपने आप चेंजेस आ गए, और मैं लोगों से बात करना शुरू किया, मैंने लोगों के बारे में जानना शुरू किया, और मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सारी चीज़ें। और आज भी वही है, मतलब आज भी जैसे यूट्यूब पे मैं बात करती हूँ आप लोगों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। और फिर एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में तब आया जब डिग्री करने के लिए पापा ने मुझे बैंगलोर भेजा। तो दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। टर्निंग पॉइंट इन द सेंस के बैंगलोर मतलब एक ऐसा शहर है, इंडिया में 2-3 शहर हैं, बैंगलोर है, दिल्ली है, पुणे है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत जगह से आते हैं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए। तो वहाँ पे हॉस्टल में और हॉस्टल के बाहर भी मतलब दोस्ती करती थी लोगों से। हॉस्टल के बाहर मतलब जैसे किसी दुकान में गई या कहीं पर, तो वहाँ पर भी लोगों से बात-वात कर लेती थी कभी-कभी, क्योंकि लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता था। तो दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। तो मुझे लोगों से मिलने का मौका मिला, और ये बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे लिए। मतलब जिस तरह से मेरा जो नेचर डेवलप कर रहा था, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ हुई थी। तो फिर जब मैं हॉस्टल में गई तो जो मेरी रूममेट्स थी और जो मेरी दोस्त वहाँ पे बनी, तो उन लोगों को भी बुक से काफ़ी प्यार था। तो वो लोग भी किताबें पढ़ती थी कई तरह की, मतलब जो हमारे कोर्स में था वो तो पढ़ना ही था। उसके अलावा भी दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग। तो नॉवेल्स भी, फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन, सब बुक्स हम लोग सब मिल कर के पढ़ते थे हॉस्टल रूम में। तो कभी-कभी हम लोग आपस में बात भी करते थे। मैं बोलती थी कि देखो इतने सारे अच्छे-अच्छे लोगों से हम लोग मिले हैं, वी मेट अमेजिंग पीपल इन आवर लाइफ। तो चलो ना उन लोगों के बारे में कुछ लिखते हैं, कुछ अपने बारे में लिखते हैं, कुछ उनके बारे में लिखते हैं। तो इस तरह से मतलब कभी सीरियसली बोलती थी, कभी मज़ाक से बोलती थी, तो अच्छा लगता था। तो यही सब होता रहता था रूम में। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली अभी तक कुछ भी नहीं लिख सकी मैं, ना अपने बारे में, ना किसी के बारे में। कुछ भी नहीं लिख सकी। लेकिन हाँ, एक चीज़ हुआ कि जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, तो वो यूट्यूब के ज़रिए कर पा रही हूँ। तो यूट्यूब भी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देता है, तो ये मेरा पैशन था लोगों के बारे में जानना, उनसे बातें करना। तो बुक से भी होता है, और यूट्यूब भी हमें वो प्लेटफ़ॉर्म देता है।
तो ये हो पा रहा है कि हाँ, यूट्यूब के ज़रिए मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने देखा, जो अपने दोस्तों को देखा और भी लोगों को देखा एक्सपीरियंस करते हुए, तो वो मैं आपके साथ आकर के यहाँ पे शेयर करूँ। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, जो भी हमारा तजुर्बा है, अनुभव है, वो बताना लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा बहुत सारा एग्ज़ाम्पल मैंने देखा है कि लोग किस तरह से सही वक़्त पे सही बात लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग अपने माँ-बाप से शेयर नहीं करते हैं या कुछ ऐसा होता है कि नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी बात जो मैं जानती हूँ, जो मैंने फ़ील किया है, तो मैं वहाँ पर यहाँ पे आकर के बताऊँ। तो इससे है कि देखिए, ज़िंदगी सबकी एक नहीं होती है। जो मैंने फ़ील किया है, जो मैंने देखा है लोगों को फ़ील करते हुए, वो सेम आपके साथ भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक थोड़ा-सा सिमिलैरिटी होता है और फ़ायदा होता है, एक गाइडेंस मिलती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर मेरी बातों से अगर किसी का कुछ टूटने से बच जाता है या कुछ जुड़ जाता है, तो आई विल फ़ील ब्लेस्ड। मतलब मैं दुनिया की सबसे लकी इंसान होंगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। तो राइटिंग का पर्पस हमेशा एक्सपीरियंस नहीं होता है। राइटिंग रीडिंग फ़न के लिए भी होता है और फ़िलॉसफ़ी भी होती है, सोसाइटी के बारे में भी होता है, साइकोलॉजी भी होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो एक जो एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एंड आई बिलीव इन शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ एंड और जो भी मैंने अपने आस-पास देखा है, वो आप लोगों को बताऊँ। तो ये थी मेरी ज़िंदगी की कहानी। मेरी ज़िंदगी की कहानी तो नहीं थी पूरी, एक हिस्से की कहानी थी और ये काफ़ी ख़ास हिस्सा था मेरी ज़िंदगी का कि राइटिंग्स का शौक़ कैसे हुआ, कैसे हॉस्टल में गई और बचपन में इंट्रोवर्ट थी, बाद में फिर एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी हाँ, लोगों से बात करती हूँ, अच्छा लगता है। तो ये बहुत ख़ास हिस्सा था जो मैंने आज आप लोगों से शेयर किया है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि अभी तक कुछ लिख नहीं पाई हूँ और खुशी की बात ये है कि यूट्यूब पे हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। लेकिन होपफुली मरने से पहले एक बुक तो लिखूँगी। कुछ नहीं लिख पाई तो अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी ही लिख दूँगी। एक मामूली सी ऑटोबायोग्राफ़ी, एक मामूली सी लड़की की। तो बस दुआ चाहिए आप लोगों की और बातें होती रहेंगी यूट्यूब पे आप लोगों के साथ। बस जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए और जो भी आप जानते हैं ज़िंदगी के बारे में, जो एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया है, तो प्लीज़ उसे लोगों के साथ शेयर करिए। अपना एक्सपीरियंस भी और मेरा वीडियो भी। तो जल्द आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लव यू ऑल, बाय।